हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या आप ही 2026 के स्टार्टिंग से ही अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो? क्या आप ही यूट्यूब पर ट्रेडर्स के लाइव स्ट्रीम प्रॉफिट वीडियोस को देखकर एक ऐसे ही फ्यूचर को इमेजिन करते हो? ट्रेडिंग इन 2026 आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर आप इस फील्ड में ज़रूरी नॉलेज पोजेस करते हो। एक स्ट्रॉन्ग सेटअप, गुड प्राइस सेक्शन और रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करके आप बिल्कुल एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन एक नए ट्रेडर के लिए अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें आपको जाननी चाहिए जिसे अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक हफ्ते में ब्लो अप हो सकता है और आप कंगाल हो सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर आप 2026 में रिपीट करते हो तो बधाई हो, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बिल्कुल नहीं बन पाओगे। तो चलिए जानते हैं ये 5 कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 और 5 नंबर पे जो मिस्टेक्स है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी नोट के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैंने रखा है हमारे हाई एक्सपेक्टेशन को। आप लोगों ने बिल्कुल यूट्यूब पर देखा होगा कि कैसे कोई ट्रेडर एक दिन में इंडियन मार्केट से 30 से लेके 40,000 रुपीज़ और क्रिप्टो और फॉरेक्स से दिन के 5 से लेके $10,000 तक बना लेता है। नो डाउट ट्रेडिंग में इतना पैसा पॉसिबल है, लेकिन एक नए ट्रेडर के लिए ये लगभग 99.9% इम्पॉसिबल होता है। बड़े ट्रेडर ऐसे बहुत रीज़न के वजह से कर पाते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस, कि उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है जिसके वजह से उनका ट्रेड से वो जो डर रहता है वो गायब हो जाता है और ऐसे बड़े ट्रेड को होल्ड कर पाते हैं। दूसरा उनका पॉइंट है हाई लॉस एपेटाइट। अगर किसी ट्रेडर ने किसी पार्टिकुलर ट्रेड में 1 लाख का प्रॉफिट टारगेट रखा है तो उसने उसमें 30 से लेकर 40,000 तक का स्टॉप लॉस भी रखा होगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो उस पार्टिकुलर ट्रेड को गलत होने में 30 से लेकर 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है। और 3 नंबर पे अगर हम देखें तो उनके पास एक बिग कैपिटल होता है। जैसे मान लो अगर किसी ट्रेडर के पास 1 करोड़ रुपए हो तो वो दिन का 2% यानी कि 2 लाख रुपए बना सकता है। लेकिन वहीं पे अगर एक नया ट्रेडर आए सिर्फ 1 लाख रुपए से, वो अगर उस 1 लाख को बड़े ट्रेडर की तरह 2 लाख रुपए बनाना चाहता है तो उससे उसमें 100% का रिटर्न निकालना होगा, जो कि मार्केट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। और वहीं पर अगर वो पार्टिकुलर नया ट्रेडर 1 लाख रुपए के 2% से ही खुश होना चाहता है तो उन्हें दिन के सिर्फ 2,000 रुपये ही मिलेंगे। तो उनका ये एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लो हो जाता है और जिस एक्सपेक्टेशन से वो आए थे कि दिन का इतना करेंगे, बड़े ट्रेडर की तरह 1 लाख 2 लाख बनाएंगे, वो वहाँ पे उनको नहीं मिलता है और वो लोग उल्टा सीधा ट्रेड करके लॉस कर देते हैं। तो इस तरह के चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए और जब भी आप मार्केट में आओ, आपको अपना एक एक्सपेक्टेशन, एक फिक्स रिटर्न आपको दिमाग में बिठा लेना है कि आज मैं इतने पैसे से आया हूँ और इतने का मुझे रिटर्न चाहिए। दूसरे नंबर पे जो मैंने पॉइंट रखा है वो एक ऐसा मिस्टेक है जिसे हर एक नया ट्रेडर करता ही करता है, और वो है ओवर ट्रेडिंग। दिन में जितनी बार ऐसे ट्रेडर को अपना सेटअप दिखता है वो उतनी बार ट्रेड ले लेता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इसकी वजह से अगर शुरू के 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट भी था तो आगे के 2-3 ट्रेड में वो लॉस करता है और फिर उस लॉस को रिकवर करने के लिए वो लोग और ट्रेड करने लग जाते हैं। और इसी साइकिल से चलते चलते उन्हें अल्टीमेटली अपना डे नेगेटिव में क्लोज करना पड़ता है। तो अगर आप 2026 में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप दिन के इंडियन मार्केट में 2 से लेके 3 ट्रेड और क्रिप्टो मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड ही करिए, और उसके बाद चाहे लॉस हो या प्रॉफिट आपको अपना सिस्टम बंद कर देना पड़ेगा। और इसी के साथ अगर मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आपको एक दिन में पहले के 2 ट्रेड में ही आपका लॉस हो जाए तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो वाला दिन आपके लिए एक लूजिंग भी होने वाला है, और अच्छा यही रहेगा कि आप उस दिन का ट्रेड क्लोज करके कहीं बाहर घूमने चले जाओ। तीसरे नंबर पर जो मिस्टेक मैंने रखा है वो हम में से ज़्यादातर ट्रेडर नए साल में या फिर जब वो पहले ट्रेड करने आते हैं वो मिस्टेक ज़रूर करते हैं, और वो मिस्टेक है एक साइड इनकम का ना होना। हाँ, ट्रेडिंग से लोग कितने भी प्रॉफिटेबल हो जाए, लेकिन फिर भी हर एक ट्रेडर का अपने लाइफ के किसी ना किसी टाइम पे एक एक्स्ट्रा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होता था, चाहे वो प्राइवेट जॉब, नौकरी या बिजनेस हो। लेकिन इसका होना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने ही बड़े ट्रेडर हो, एट द एंड इट्स अ रिस्की थिंग। एंड अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो पहले उसे क्रिएट करो और फिर ट्रेडिंग में आओ।
नंबर 4 का मिस्टेक हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ट्रेडर अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा, और वो है एंट्री इन फोमो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इन सब चार्ट में देखो कि कैसे मार्केट में बड़े बड़े बुलिश कैंडल बन रहे हैं, और इस टाइम जो लोग मार्केट में बाई करना चाहते थे वो लोग सोचते हैं कि मार्केट तो बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कहीं एंट्री का मौका मिले या ना मिले तो जल्दी एंटर कर देते हैं, और वो हड़बड़ाहट में आके इन रनिंग कैंडल में अपनी एंट्री कर बैठते हैं, और एज अ रिज़ल्ट मार्केट अगले ही पल रिवर्स होके उनके सारे स्टॉप लॉस हिट करा देता है, और उन लोगों को ना चाहते हुए भी इस ट्रेड में लॉस करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप मार्केट में नए हो और आपका लॉस एपेटाइट कम हो तो रनिंग कैंडल में कभी भी एंट्री मत करिएगा, और याद रखिएगा कि एक लूजिंग डे से एक नो ट्रेडिंग डे बेहतर होता है। अब नंबर 5 का जो मिस्टेक है, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग का लेसन है, और इसके ऊपर जल्द एक डिटेल वीडियो आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और ये मिस्टेक है पुटिंग ऑल योर मनी एट वंस। इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, और यहाँ पर आपको पूरे 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करने से अच्छा होता है कि आप उस 1 लाख को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, और 4 पार्ट्स यानी हर एक पार्ट जो कि 25,000 का होगा, आप उससे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अब इससे होगा ये कि अगर आपका पहले दिन ट्रेडिंग में लॉस भी हो जाए तो आप दूसरे दिन फिर से 25,000 के फुल पैसों से आके मार्केट में ट्रेड ले सकते हो, जिससे आपका माइंड साइकोलॉजिकली काम रहता है और आप बेटर ट्रेड्स ले पाते हो। तो यही थे गाइस ट्रेडिंग के 5 ऐसे मिस्टेक्स जो आपको 2026 में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी तरीके से भी ये 5 मिस्टेक्स को करते हो तो आपका 2026, 2027 कोई भी ट्रेडिंग ईयर ढूंढ लो, आपका लॉस ही होना है। आप इन सभी मिस्टेक्स को अपने सामने के टेबल पे या फिर अपने दीवार पे स्टिकी नोट्स के ज़रिए चिपका सकते हो, और हर दिन इन पे नज़र रख सकते हो। तो यही था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।